मोह का अगर साधारण रूप से अर्थ किया जावे तो जो वस्तु जिस स्थिति में है उस स्थिति में न देख करके किसी और स्थिति में देखना ही मोह है। संसार है नहीं, लेकिन हम इसको संसार को सत्य मान रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही मोह के कारण ही हमारे जीवन में समस्त आदि व्याधियां आती हैं। मोह सकल व्याधिन कई मूला, अपने जीवन में जिस भी प्रकार का दुख आया है अगर उस दुख का मूल हम ढूंढेंगे, जड़ ढूंढेंगे, तो सिर्फ उसका केंद्र मोह मिलेगा। आत्मदेव दुखी थे, मरने जा रहे थे। पूछा रास्ते में मिला हुआ गोकर्ण ने, मरने क्यों जा रहे हैं? बोले दुखी हैं। गोकर्ण जी ने कहा फिर तो संसार में सबको मर जाना चाहिए, क्योंकि सुखी तो कोई है ही नहीं। आज कोई ये नहीं कह सकता हृदय पे हाथ रख करके कि मैं दुनिया में सुखी हूं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सभी एक दूसरे को सुखी बताते हैं, अपने आप को तो कोई सुखी कहता ही नहीं। और सुख नहीं है उसके पीछे कारण क्या है? पिताजी, इस शरीर का अहंकार और इस शरीर से लगा हुआ ममत्व जो है, यही हमारे जीवन के दुख का कारण है। ये संबंध हमने इसे मान रखा है, हमारा है, हमारा है, हमारा। पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, संपत्ति मेरी है, धरती मेरी है। तुम्हारी है नहीं, तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है जी। शरीर की बात आप छोड़ दें, एक केस भी, एक बाल भी अपना नहीं। अगर वो केस तुम्हारा होता, अपना बाल तुम्हारा होता, तो तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए। चाहते, लेकिन बाल सफेद हो जाता है। हम उस वस्तु स्थिति को बदलने के लिए जो बाल सफेद हो चुके हैं उनको फिर से काला कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता काले मत करो, करो। हाँ, ध्यान रखना, बाल को ही काला रखो। दिल भज ले प्राणी, बाल काले करो लेकिन भजन करो। भज ले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भज ले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया इस जग में क्यों आया, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। झूठी काया झूठी माया इस जग में क्यों आया, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। भज ले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर तन मिला है तुम्हें, हो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन मिला है तुम्हें, हो
उतारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। सुतर उतारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। भजले प्राणी हो अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झुकता नहीं है सिर, चलता है सीने को तान के, झुकता नहीं है सिर, चलता है सीने को तान के। जीवित नारी लगे प्यारी, तू भी कहे हमारी, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। बदले प्राणी हो अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा सिर भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है, पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं, तो इस शरीर से संबंध जो लगे हुए हैं वो तुम्हारे कैसे हो? कभी नहीं हो। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का है, शरीर स्मशान की अमानत है, आत्मा परमात्मा की अमानत है। अपनी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने मान रखा है हमारा यही मोह है। यानी जो वस्तु जिस स्थिति में हो उससे इतर मानना ही मोह है। और यही कारण, इसी की वजह से मोह सकल व्याधिन के मूला, और इस मोह की वजह से बोले तिनते पुनी उपजई बहुशूला, फिर बहुत तरह के दुख होने लगता। अच्छा, ये मोह भागेगा कैसे? मोह भगाने का रास्ता है, बोले हो ये विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाएगा तो मोह का भ्रम भाग जाएगा। तो विवेक कहाँ से होगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संग के बिना तो विवेक भी नहीं होता। ज्ञान हो सकता है, शास्त्रों को पढ़ोगे ज्ञान हो जाएगा, लेकिन विवेक तो सत्संग से ही प्राप्त होगा। तो विश्वामित्र जी के सामने जो बाधा बन करके आया हुआ है, ये है मारीच और सुबाहु। मारीच माने कपट। सोने का मृग था नहीं वो, लेकिन सोने का मृग दिखता था। और सुबाहु माने अभिमान। ये कपट और अभिमान है जो बड़े बड़े महात्माओं को भी परास्त करके रख देता है। कल आपने कथा में सुनी ना,
श्री नारद जी महाराज ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, लेकिन सब कुछ जीतने के बाद अभिमान ने उन्हें जीत लिया। नारद कहे उस सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कपट और अभिमान ये दोनों साथ साथ रहे। इस कपट और अभिमान से मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर साधना करके जीत लेवे इस विकार को तो थोड़ा मुश्किल है। असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जावे तो इन दोनों को जीतना बहुत ही आसान है।